पंचायत होगी, क्योंकि दिन में कभी मैं आऊंगा यहाँ पे तभी पता लगेगा। पर ये बहुत सुंदर जगह है, तो आप इतनी सुंदर जगह के निवासी हैं, तभी तो इतने सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं, इतने प्यारे लोग। तो शुरू करूं जी? मनावा तेरा अद्भुत लाडला मनावा तेरा अद्भुत लाडला मागो मनावा तेरा, मेरी अकेले की कितनी आवाज है। आप फुटेला दिला करे, ये आवाज रोडू जावन तक पहुंचनी चाहिए। मनावा तेरा, मनावा तेरा तो ये आप लोगों का प्यार है संगत के प्रति। चलिए ना मेरे और मत आना बंदे तक पहुंच गए। मोर मुकुट गले बंदे टैग हो जाएंगे। मोर मुकुट गले मोर मुकुट माथे तिलक विराजे कन बिच कुंडल
लाइव चलेगी। नहीं तो ऐसा होता है मेरे ऊपर इतनी कृपा है माता रानी की गणपति मोरिया की इस समय तो पूरा पंडाल नाचना शुरू हो जाता, पर नाचेंगे कहाँ की जगह नहीं है, अपनी जगह पे नाचेंगे भाई जी। अब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। नाच कर हाजिर करेंगे तो मजा आएगा। कौन कौन नाचता है आप थोड़ा करेंगे, अनुशासन से हम डांस करेंगे, अनुशासन से, क्योंकि अगर ऐसे नाचोगे ना तो दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीछे वालों देखना कोई करंट ज्यादा ही होगा बंदा। और दूसरी जितना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, तो भोलेनाथ जी के चरणों में एक भजन। भोलेनाथ जी को गुस्सा बड़ा कम आता है, जब आ जाता है तो उनका गुस्सा कोई क्या होता है, क्या हो जाता है।
होती है ना, हमने सुनी है, देखी नहीं है, तो वो भी हो सकती है। अगर भोलेनाथ जी को पूछना है, ऐसा नहीं हुआ कि भोलेनाथ पार्वती माता जी से रूठ गए। अब स्वामी जी जब रूठ के आंखें बंद हैं और माता पार्वती उनको मना रही है, और नवीन भाई भोलेनाथ की आंखें बंद है और बाबा जी अपने गुस्से में है, तो माता पार्वती उनको कैसे मना रही है? ये भजन मेरा 10 साल पहले आया था, बड़ा ये हिट भजन हुआ था। तो माँ क्या कहती है भोलेनाथ जी को, आप अपने मन में जो बैठे हैं, जो नाच रहे हैं, तो नाचिए, जो बैठे हैं ना, आप भोलेनाथ को महसूस कीजिए, उनकी छवि को सामने लाइए और आंखें बंद है। भोलेनाथ जी जब आंखें बंद होती है ना, रूठे हैं, और माता पार्वती देखिए क्या कहती है, वो शिव मेरे बोल, सब आंखें बंद करेंगे। आपको मेरा ये दावा है, घमंड से नहीं कह रहा, अभिमान से नहीं कह रहा, भक्ति की भावना से कह रहा हूं, आंखें बंद कीजिए, आपको भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। आंखें बंद करो। वो शिव मेरे बोल, अखियां खोल, गोरा तेरे सामने खड़ी। भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, आंखें खोलो। ओ शिव मेरे बोल, अखियां खोल, गोरा तेरे सामने खड़ी। प्रभु मेरे, फिर देखिए माता पार्वती क्या कहती है, महसूस हो रहा है ना आपको? आंखें नहीं खोलोगे तो नगन बन जाऊंगी। प्रभु अगर आप आंखें नहीं खोलोगे ना, तो मैं नागन बन जाऊंगी। फिर आंखें नहीं खोलोगे तो नागन बन जाऊंगी, नागन बन जाऊंगी तो भोले गले में समाऊंगी। माता पार्वती जो भोलेनाथ को जिन जिन से बड़ा प्यार है ना, वो बोल रही है माता उनको। फिर कहती है माता, आंखें नहीं खोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी तो जटा में समाऊंगी। मैंने भी रखी है थोड़ी जटाएं, जब से ये जटाएं रखी है ना, बल्ले बल्ले हो गई। वैसे पंडितों को वैसे भी रखनी चाहिए, अब थोड़े मॉडर्न पंडित है ना, पुराने जमाने में तो सब धोती वाले पंडित होते थे, पर ये वाकई इसका बड़ा, बाबा रघुवंशी को देखिए, जटाएं देखी उनकी आपने, मेरा छोटा भाई, उसके भी मैं भजन सुनाऊंगा। तो ये जो जटाएं है ना, इनका बड़ा कमाल है, और जब ठीक 10:30 बजेंगे ना, तो इसका डिश एंटीना बन जाएगा। तो शुरू करें। वो शिव मेरे बोल, बोल बोल मेरे जहाँ से बुलाया, मैंने रोहित भाई आपसे पूछा कौन सा बैंड, क्या बैंड है, मैंने बोला यार भोलेनाथ की कृपा जो भी बैंड होगा चल पड़ेगा। पर ये बहुत सुपर। क्या नाम है आपके बैंड का? लक्की लक्की रैम्बो बैंड। वाकई रैम्बो है भैया, वाकई रैम्बो। छोटा तालियां होता। फिर क्या होता है? माता गौरा क्या कहती है? प्रभु आंखें नहीं खोलोगे तो
माथे में प्रभु आंखें नहीं खोलोगे तो सबको ऑटोग्राफ भी दूंगा, सबसे सेल्फियां भी खिंचवा के जाऊंगा। मैं अपनी बीड़ी की कसम खा के जाता हूँ। जोरदार ताली हो इस बात के लिए। हाँ जी, आंखें नहीं खोलोगे तो क्या बन जाऊंगी। आंखें नहीं खोलोगे तो भंवरा बन जाऊंगी, भंवरा बन जाऊंगी तो
अब तो बड़ा मॉडर्न जमाना हो गया। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो आपकी भाषा में तो पता नहीं क्या बोलते, बैल चलते थे ना, यूं चौड़ा सा होता है, हमारे बोलते तो मोई मोई। हम ना उस पे बैठने के लिए करते थे, यूं पकड़ के बैठते थे और फिर वो पूरे खेत में दिया जाता था। पर अब तो मॉडर्न जमाना हो गया, मॉडर्न मशीनों की, अब बैल कहाँ मिलेंगे हैं? हम क्योंकि चांद पर पहुंच गए हैं। पर नवीन भाई, चांद पर तो हम जरूर पहुंचे, पर अभी तक जमीन पर चलना भी ढंग से नहीं आया है। क्या फायदा उस चांद पे पहुंचने का? जोरदार तालियां इस बात के लिए। क्या फायदा उस चांद पे पहुंचने का? पहले जमीन पे तो चलना सीख जाए। बैल कहाँ से पहुंचे मेरा भोला साक्षी। बेटा नाम भी बड़ा सुंदर, सूरत भी बड़ी सुंदर, और आपका नाचना भी बड़ा सुंदर। तो जब सब कुछ सुंदर है तो आपका जीवन भी गणपति महाराज सुंदर बना देंगे। भोले को भाई ना, हाँ भोले को भाई ना, भांग कहाँ से? बच्चा सुनिए बच्चा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। भांग कहाँ से लाऊं? ये तो गाना है सर। क्योंकि भोलेनाथ को किसी ने, एक आदमी हाथ खड़ा कर दे, मैं मान जाऊंगा उस आदमी को। मैं पूरी संगत में किसी को, भोलेनाथ को किसी ने भांग पीते देखा है? सूटा पीते देखा है कभी? ये सिर्फ फजूल की बातें हैं। खुद जो नशा होता है ना, नशा, उसे नशा करने की जरूरत नहीं होती है। मैं अपनी जिंदगी की बात करूंगा। गणपति महाराज का दरबार सजा है। मैं आज से 19 साल पहले मैं भी नंबर 1 का भी हुआ था। निरंकारी मिशन में मैं आया, वहां से मुझे सतगुरु माता जी की शिक्षा मिली। आज मुझे गणपति महाराज के चरणों में कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ ना तो मेरी आवाज चली जाएगी। 19 साल हो गए मुझे, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। सिर्फ आपके प्यार का नशा है और भोलेनाथ का नशा है, और इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। ये बताऊं क्या होता भाई? जब मैं भी पीता था ना 19 साल पहले, सूटा लगाता था ना, तो हम बताऊं क्या बोलते?
शंभो। यार सूटा आप भी तो इल्जाम शंभू पे लगा दो। बख्शना मुझे, मैं किसी के ऊपर, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अंकल जी माफ करना अगर मेरी कोई बात गलत लगे, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जिंदगी की सीधी सी बात कर रहा हूँ कि हमने भक्ति को किसी और ही ढंग से लेना शुरू कर दिया है, किसी और ही ढंग से लेना शुरू कर दिया है। भांगड़ी में लाऊंगे मेरा नए भजन पुरानी धुनों पे बनाए हैं। मेरा एक गाना बड़ा हिट हुआ पूरे नॉर्थ इंडिया में, शिल्पा शिले। तो शिल्पा तो यही नहीं कहूंगा, इसमें मैंने एक भेंट बनाई बाबा जी पे भेंट बनाई और वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। अच्छा बाबा बालकनाथ कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। सब गए? तो सुनिए फिर जरा, शिल्पा शिमले वाली पे बाबा बालकनाथ जी का भजन नाटे में जानिए। शहत लाया रोण काते लाया, शहत लाया रोण, इसके राइटर हमारे राणा जी, उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो। शहत लाया रोण काते लाया हो बाबा पौड़ा हरिया, दूर दूर संगीता ने आया। कौन कौन गया शादी गए ना? दूर दूर संगीता ने आया हो बाबा दूध हरिया, शहत लाया रोण काते लाया हो बाबा पौड़ा हरिया। पिछला कर्ज चुकाने बाबा जी आए ना, फिर क्या किया बाबा जी ने? 12 साल गौवा चराई थी ना, पूरे 12 साल गौवा चराइया तो बाबा
अपने फायदे की बात करूंगा। मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, हिमाचली स्वर के नाम से है, करेंगे पक्का? हिमाचली स्वर के नाम से है, नाटी टीम कुलदीप शर्मा का पेज है, उसे भी लाइक करना, ठीक है? 12 साल गौवा चढ़ाइया शिव शंकर जी का नाम दे आया, शिव शंकर जी का नाम दे आया, शिव के शक्ति भैया, शिव के शक्ति भैया, शिव के शक्ति भैया। राणा लिखे बेटा, राणा लिखे बेटा सुहानिया उनसे बात हुई तो आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत बहुत आपके चरणों में सच्चर नमन भेजा है। गणपति महाराज जी के चरणों के लिए नमन भेजा है। उस मेरे छोटे भाई के जरा जोरदार तालियां लगा दीजिए। उस छोटे भाई ने बहुत जल्दी बहुत बड़ा नाम बना दिया है। तो ये भोलेनाथ की साक्षात कृपा है। हिमाचल प्रदेश का हमारा कोई भी गाना 158 मिलियन पूरी दुनिया में शो फिल्म भी आने वाली है 20 तारीख को। तो ये कृपा होती है भाई। अगर हम सोचें 1 साल पहले बाबा का कोई नाम ही नहीं था, 23 फरवरी से पहले बाबा का कोई नाम नहीं था। अब हिमाचल में क्या हो गया है? बाबा ही बाबा है। ऐसा नहीं है, कुलदीप शर्मा भी है कहीं नहीं है।
पर वो मेरा छोटा भाई है, उसके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हिमाचल प्रदेश का मेरा जितने भी सिंगर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई। सिंगर तो बोलते हैं ना, एक माला होती है ना, माला में जो फूल होते हैं ना, वो तो एक से होते हैं। कुछ फूलों की खुशबू पूरी दुनिया में चली जाती है, कुछ अपने गाँव में महकाते हैं, शहर में महकाते हैं। फूल तो फूल होते हैं। मैं ये माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं किसी भी कलाकार के बीच फर्क नहीं करता हूँ, ना करना चाहिए। तो भोलेनाथ का भजन कौन सुनेगा? जरा हाथ खड़ा करेगा। बोलिए शंकर भगवान की, सबना दा रखवाला शिव जी, सबना दा रखवाला शिव जी, डमरू वाला जी, डमरू वाला, ऊपर कैलाश सबना दा रखवाला शिव जी, डमरू वाला जी, डमरू वाला, ऊपर कैलाश भोलेनाथ जी। ओ महादेवा, मेरे बड़े भाई की फरमाइश है, नवीन भाई। ओ महादेवा, महादेव देव भोलेनाथ का ध्यान कीजिएगा, साक्षात नजर आएंगे। ओ महादेवा, ओ महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बज तो ही जाए हो। ओ महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बज तो ही जाए हो। सर पे तेरे नाम मेरा हो, नाम तेरा जब लेता हूँ। ओ महादेवा, ओ महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए हो। समझ आती है मेरी भाषा ऊपर की? कोई पता नहीं लगेगा। पता था क्या बोला मैं? अपनी ठेठ भाषा में बोला। ये तो शुक्र है कि मैंने नाटियों में जब रिमिक्स करना शुरू किया तो ये अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से कहता हूँ। आपके गाने से ज्यादा भी, हाँ आपके गाने भी कम सुनते हैं लोग, नाटियों को ज्यादा सुनते हैं भैया। समझ आया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। भोलेनाथ का जयकारा मेरे शिमला तक जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय शंभो। एक बार क्या हुआ राणा जी, ये देखिए कितनी बड़ी बात होती है। बोलते जी 4 औरतें खड़ी थी साथ में और बोलते चुपचाप थी। बोले भाई ये सबसे बड़ा जिंदगी का झूठ है ये। और यहाँ देखो हमारी कितनी माताएं बहनें बैठी है, अगर बातें करवा लो ना भी तो ये आवाज किन्नौर तक चली जाएगी। माफ करना माताएं बहनें मेरे, आज मैं हूं ना
अगर माँ ना हुई होती ना, मेरी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा, ये तो मैं आपको हंसाने के लिए कहता हूँ। मेरे ऊपर तो साक्षात पहले सतगुरु माँ, फिर घर पे ऐसी माँ मिली जिसको देख देख कर मैंने गाना सीखा। मातृ शक्ति को शत शत नमन। मात्र 16 साल का था जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ मुझे जब मैं उनको देखता था ऑल इंडिया रेडियो से जब वो गाते थे, तो मुझे भी गाने का शौक पैदा हुआ। तो अब आवाज ये शिवना तक गाने की। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो। अब वो बहनें चुप रहेंगी, भाइयों की बारी है। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओ महादेवा तेरा डमरू डम डम बजने की जाए हो। काले कुड़ना